In this session, we will discuss about anti-defection law. We will also discuss various provisions of anti-defection law. Anti-defection law in India, a crucial instrument designed to maintain the stability of government and uphold the integrity of democratic institutions. इंडिया के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए ये एक क्रूशल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्क करता है. While it has been effective in curbing the practice of defection, various loopholes and implementation issues have surfaced over time, necessitating further reforms. डिफेक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस को कर्बिंग करने में एंटी डिफेक्शन लॉ का बहुत बड़ा रोल रहा है, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड कुछ अभी भी इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. साथ ही इसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है और कुछ रिफॉर्म्स की इस एक्ट के अंदर ज़रूरत है. व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? इससे पहले हमें डिफेक्शन समझना पड़ेगा कि डिफेक्शन क्या होता है. डिफेक्शन मीन्स स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टी. कोई पॉलिटिकल लीडर अगर पॉलिटिकल पार्टी को स्विचिंग करता है, चेंज करता है, दिस इज नोन एज डिफेक्शन. वेन अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी लीव द पार्टी एंड ज्वाइन अनदर पार्टी और बिकम्स इंडिपेंडेंट. कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेफ्ट कर देता है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है या इंडिपेंडेंट लीडर बन जाता है, इस प्रोसेस को डिफेक्शन कहा जाता है. Anti-defection law aim to prevent or discourage defection by imposing penalties on politicians who switch parties or violate party discipline. इस डिफेक्शन को इट मीन्स ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को स्विच करने का जो प्रोसेस है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको डिस्करेज करने के लिए इंडिया के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ की नीड हुआ. और एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू इस तरह के लीडर्स पर कुछ पेनल्टी इम्पोज की जाती हैं और कुछ ऐसे लीडर जो पॉलिटिकल पार्टी के डिसिप्लिन को वायलेट करते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज को स्विचिंग करते हैं, इस तरह के लीडर्स के अगेंस्ट कुछ पेनल्टीज या फिर कुछ रूल एंड रेगुलेशन एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर प्रोविजन किए गए हैं. Enacted in 1985 through the 52nd Amendment Act of 1985 as part of the 10th Schedule of the Constitution of India. इंडिया के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 1985 में इसको इनेक्ट किया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल के अंदर भी इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन किए गए हैं. व्हाई इज एंटी डिफेक्शन लॉ नीडेड? इंडिया के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ का नीड क्यों हुआ? वेरियस पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड. पॉइंट नंबर 1, टू प्रिवेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टी विच कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी एंड अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट. कुछ ऐसे पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को स्विचिंग करते रहते हैं. इस तरह के लीडर्स को पॉलिटिकल पार्टी स्विचिंग करने से प्रिवेंट करने के लिए इस तरह के एक्ट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स जो पॉलिटिकल पार्टी स्विचिंग करते हैं, इससे इंस्टेबिलिटी आ जाती है और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी इससे अफेक्ट होती है. नंबर 2, टू प्रिवेंट ऑफ आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स. आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स को प्रिवेंट करने के लिए भी इस तरह के लॉ का नीड हुआ. द फ्रेज आयाराम गयाराम implied frequent floor crossing by legislator in the political party developed by Haryana MLA Gaya Lal in 1967. He changed his party 3 times in a fortnight from Congress to United Front, back to Congress and then within 9 hours to United Front again. आयाराम गयाराम का जो ये फ्रेज है, ये उन लीडर्स के लिए यूज किया जाता है जो फ्रिक्वेंटली पॉलिटिकल पार्टीज को स्विचिंग करते रहते हैं. और 1967 में हरियाणा एमएलए गया लाल के द्वारा इस प्रिंसिपल को डेवलप किया गया था. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने 1967 में 15 डेज के अंदर 3 टाइम पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने चेंज किया. कांग्रेस से ये यूनाइटेड फ्रंट में गया, उसके बाद फिर कांग्रेस में आया, देन फिर कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में ये वापस चले गए. और यहीं से आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स का जो ये प्रिंसिपल है वो स्टार्ट हुआ. नंबर 3, कर्बिंग मनी पावर. इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट टू कर्ब द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज इंडिया के पॉलिटिक्स पर मनी एंड पावर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. इसको प्रिवेंट करने के लिए एक लॉ की नीड हुई और इस तरह का जो इंडिया के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कहीं ना कहीं मनी एंड पावर पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है.
Number 4, ensuring cohesion. Anti-defection law was also seen as a way to promote stability and cohesion within political parties and to prevent the fragmentation of the party system. पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर स्टेबिलिटी एंड कोहेजन को प्रमोट करने में एंटी डिफेक्शन लॉ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ ही पार्टी सिस्टम के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन होते हैं उसको प्रिवेंट करने में भी इस तरह के लॉ का बहुत बड़ा रोल रहा है। नंबर 5, लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मोर रिस्पॉन्सिबल एंड लॉयल टू द पॉलिटिकल पार्टीज विद whom they were aligned at the time of their election। बिकॉज पार्लियामेंट के मेंबर्स को अपने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति मोर लॉयल बनाने के लिए इस तरह के एक्ट का नीड हुआ। व्हाट आर वेरियस प्रोविजंस इन एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर वेरियस प्रोविजंस क्या क्या है? नंबर 1, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन किए गए? अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम्स डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस इफ ही वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी हाउस मेंबर जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से अपना पॉलिटिकल पार्टी से अगर बिलोंग करता है और उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इट मीन्स किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इफ ही वॉलंटरी गिव अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो इस तरह पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को अगर गिव अप कर देता है तो उस केस में हाउस का मेंबर वो नहीं रहेगा। इफ यू वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्री टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोटिंग करता है या वोटिंग करने से एब्सेंट अपने आप को रखता है तो उस केस में भी उस मेंबर की जो मेंबरशिप है या फिर हाउस के अंदर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। Number 2, independent members. An independent member of a house become disqualified from the house if he join any political parties after such an election। इलेक्शन के बाद अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नंबर 3, नॉमिनेटेड मेंबर्स। अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस बिकम डिस्क्वालीफाइड इफ ही ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ही टेक्स हिज सीट इन द हाउस। नॉमिनेटेड मेंबर जो भी होते हैं हाउस के अंदर अगर वो इलेक्शन के बाद 6 मंथ के अंदर 6 मंथ के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। व्हाट आर एग्जम्पशंस? ये जो अभी हमने प्रोविजंस पढ़े हैं डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। द अबव डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग 2 केसेस। ये जो ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के ये 2 केसेस में अप्लाई नहीं होंगे। नंबर 1, मर्जर। इफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पार्टी हैव अग्रीड टू मर्जर विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 इट मीन्स अबाउट 66% मेंबर अदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैं उस केस में मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। नंबर 2, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी। अगर कोई पार्टी का मेंबर जो कि हाउस के अंदर है अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन जाता है उस केस में उसकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। नंबर 4, रूल मेकिंग पावर। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के प्रोविजन को गिव इफेक्ट करने के लिए रूल मेकिंग करने की पावर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कुछ प्रोविजन किए गए हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन टेक अप डिफेक्शन केस व्हेन ही रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द हाउस। हाउस के मेंबर से कंप्लेंट मिलने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो डिफेक्शन केसेस को डील कर सकता है। Number 5, deciding authority. The chairman of the legislative council or speaker of the house has the authority to decide on questions related to defection and his or her decision is final and cannot be challenged in any court। लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन या फिर लोकसभा के स्पीकर का जो भी डिसीजन होता है स्पेशली डिफेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिसाइड करने की अथॉरिटी इन्हीं के पास होती है और इनका जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है और कोर्ट के बिफोर इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। नंबर 6, रोल ऑफ विप। विप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग द पार्टीज पोजिशन टू इट्स मेंबर्स एंड इंश्योरिंग दे वोट इन लाइन विद दैट पोजिशन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर्स के लिए कम्युनिकेट करती है और ये कम्युनिकेट करने का जो प्रोसेस है इसको हम विप बोलते हैं और इस विप के अकॉर्डिंग ही पार्टी के सभी मेंबर्स को वोटिंग करना होता है। If a member defying the whip and voting against the party's official position, he/she may be subject to disciplinary action under the anti-defection law। अगर कोई भी मेंबर पार्टी का उस पार्टी के विप के अगेंस्ट एक्ट करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग उसको उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन टेकिंग किए जा सकते हैं। व्हाट आर वेरियस लूप होल्स इन एंटी डिफेक्शन लॉ?
एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कुछ लूप होल्स हैं, वो क्या लूप होल्स हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ हैज फेस्ड वेरियस क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एंटी डिफेक्शन लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के बिफोर कुछ चैलेंजेज हैं और कुछ क्रिटिसिज्म इसको फेस करने पड़ रहे हैं। सच है, नंबर वन, अ वेरी लॉन्ग डिले इन डिसाइडिंग डिफेक्शन केसेस, बिकॉज डिफेक्शन केसेस को डिसाइड करने में बहुत ही लॉन्ग टाइम लग जाता है। नंबर टू, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फ्लुएंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ पार्टी विप के इश्यूएंस में कम्युनिकेशन के बीच में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। नंबर थ्री, कोर्ट हैव बीन रिलक्टेंट टू इंटरवीन इन डिफेक्शन केसेस। डिफेक्शन केसेस में कोर्ट इजीली तरीके से इंटरवीन नहीं करती है। नंबर वन, अ वेरी लॉन्ग डिले इन डिसाइडिंग डिफेक्शन केसेस, स्पीकर हैव टेकन सेवरल मंथ्स और इवन ईयर्स टू टेक अ डिसीजन। डिफेक्शन से रिलेटेड केसेस को डील करने के लिए स्पीकर सेवरल मंथ्स और इवन ईयर्स तक टेकिंग करते हैं। दिस डिले अलाउ डिफेक्टर्स टू कंटिन्यू होल्डिंग देयर पोजीशंस, देयरबाय सबवर्टिंग द पर्पज ऑफ द लॉ। इस डिले के ड्यूरिंग, इट मीन्स ये जो डिले होता है इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग जो डिफेक्टर्स होता है वो अपनी पोजीशन कंटिन्यू हाउस के अंदर होल्ड करके रखता है। इससे लॉ का जो पर्पज है वो सबवर्ट होता है। द डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन द स्पीकर और चेयरमैन विदाउट एनी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम फॉर डिसीजन मेकिंग हैज ऑफन बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंट। स्पीकर या चेयरमैन को जो डिस्क्रेशनरी पावर मिला हुआ है इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है और डिसीजन मेकिंग करने के लिए कोई टाइम फिक्स इसका होना चाहिए। नंबर टू, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इश्यूएंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ पार्टी विप। विप आर essential instrument used by political parties to ensure discipline among their members, especially on crucial votes। विप जो होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डिसिप्लिन इंश्योर करने का एक असेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। बिकॉज कई बार पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मेंबर को कलेक्ट करना और क्रूशियल वोट में पार्टिसिपेट कराने के लिए इन्हें कुछ नोटिस रिलीज करने होते हैं विप के थ्रू। When members are not adequately informed about the party's stance, this can lead to dispute, making it difficult to determine the legitimacy of defection cases। नंबर थ्री, कोर्ट हैव बीन रिलक्टेंट टू इंटरवीन इन डिफेक्शन केसेस। डिफेक्शन केसेस में कोर्ट इजीली तरीके से इंटरवीन नहीं करना चाहती है। While the decisions of the speaker or chairman are subject to judicial review, the court have generally been reluctant to intervene in the defection cases, uh, citing the need to respect the autonomy of the legislature। स्पीकर एंड चेयरमैन का जो डिसीजन होता है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कोर्ट के थ्रू, बट कोर्ट जनरली डिफेक्शन केसेस में इंटरवीन नहीं करना चाहती है। उनका कहना होता है कि लेजिस्लेचर की ऑटोनॉमी होती है, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। दिस हैज लिमिटेड द स्कोप ऑफ एड्रेसिंग पोटेंशियल अब्यूज ऑफ पावर और इंश्योरिंग टाइमली रेजोल्यूशन। जिस तरह से कोर्ट इंटरवीन नहीं करती है ये कहीं ना कहीं इस तरह के इट मीन्स डिफेक्शन से रिलेटेड इश्यूज को टाइमली डील करने के लिए एक कहीं ना कहीं हर्डल है। कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए सो दैट डिफेक्शन से रिलेटेड केसेस को ट्रांसपेरेंट तरीके से सॉल्व